चंबल और कालपी फूलन के नाम से फेमस है। फूलन निषाद जिसमें के साथ दबंगों ने जो घटनाएं करी थी, उसके बाद एक बड़ा नरसंहार हमारे सामने था। बहुत लोगों ने उसको देखा भी है और आज एक बड़ा चर्चा का विषय है। उसी फूलन देवी के गांव से चंद कदमों की दूरी पर उसी कालपी जहां पे फूलन की मां का केस चलता है, उसी कालपी में आज हम खड़े हैं। हमारे साथ उन्हीं के समाज से आने वाली एक बहन है जो हमारे साथ खड़ी हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता भी निषाद समाज से आती है। जिस जमीन का झगड़ा का फूलन के परिवार के साथ हुआ था, सुनीता निषाद का भी इसी कालपी में एक प्लॉट है जिसका नगर पालिका में दर्ज है। उस नगर पालिका की हाउस टैक्स की रसीद है, लेकिन उसी प्लाट पे कुछ दबंग लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जो तमाम तरीके की ज़मीन की लड़ाई है, कई जगह तो बिल्डोजर चल रहे हैं, कई जगह उनको इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। और उसी के मद्देनज़र इस कालपी में भी सुनीता की ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। उसको लेकर के एक FIR दर्ज किया गया है और सुनीता उसको लेकर के संघर्ष कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं, एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये घटना सुनीता के साथ घटती है, जो सुनीता निषाद समाज से आती हैं और उसी चंबल में रहती हैं, कालपी, जो कभी फूलन के इलाका हुआ करता था, फूलन के नाम से आज भी जाना जाता है। और उन्हीं समाज की एक बेटी आज अपने जमीन के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही। सुनीता, क्या हुआ था बताइए। सब जो प्लाट है तो हम हमारे गुम्मा उम्मा डरे थे। और गुम्मा प्रधान के भैया वो पमान और कुलदीप और वो पप्पू आए भरन, तो हम ट्रैक्टर में भर रहे थे, तब मैंने रोकन गए तो इन्होंने हमारी सुनी नहीं है, बस लठिया ले चले आए, बस मारन लगे आके। क्या बोले? कुछ कही नहीं है, बस मारने नहीं लगे, बस गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर लगे। और फिर कुछ कही नहीं है, बस चले गए मारपीट करके। हमें 2 जनों का माथा भी बैठा था। तो क्यों मार रहे हैं? क्यों, क्या मकसद क्या है? उनको मकसद यही है कि जो उनको जो जमीन है तो वो रोड ही से अपनी जमीन से रोड से प्लाट से ले आए हैं। अच्छा, मतलब आपकी जमीन पे रोड लाना चाह रहे हैं? हाँ, हमारी जमीन से वो कब्जा कर रहे हैं, वो प्लाट का। वो जगह का अपनो कब्जा करना चाह रहे हैं कि हम जो अपनो मतलब ये रोड अपने सीधी निकाल ले जाए, तो हमारे प्लाट से कब्जा करो उन्होंने। अच्छा। रोड डाल लो अपना। तो जब वो आए और आपके प्लाट पे कब्जा किया, आपने कहीं इसकी शिकायत करी? आपने कहीं शिकायत करी? हमने कोतवाल साहब से दिखाए, पर उन्होंने नहीं सुनेंगे। कोतवाल यहाँ पे आए? नहीं आए हैं, कोई आए ही नहीं है। बस उन्होंने पुलिस वाले को भेजे तो वो अपने देख दाख के चले गए हैं, उन्होंने कुछ कही नहीं है। तो आपकी जमीन पे कब्जा हो गया? हाँ, उन्होंने रोड डाल लो। रोड डाल लिया, उसकी शिकायत नहीं करी आप? शिकायत करी है, 1 बार 2 बार करी। पहले उन्होंने आए तो पेड़ काटे, तो पेड़ में हमने पेड़ काटे। हाँ, 2 पेड़, एक नींबू के चिल्ला करते 2 काट ले गए, तो हमने उसी एप्लीकेशन दी। हम उन्होंने सुनो, फिर उन्होंने जब मारपीट करी, जब उन्होंने दी हमने, फिर उन्होंने कुछ नहीं करा। प्रधान ने कोई सुनाई नहीं करी, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। हाँ, कुछ नहीं सुनेगा, वो प्रधान ही के सुनेंगे। जो प्रधान वहाँ का तो वही उनके होता है। तो सुनीता निषाद ने इसको लेकर के थाने में एक एप्लीकेशन दिया जिसकी FIR पंजीकृत हुई है। इस FIR में BNS सेक्शन 324, BNS सेक्शन 352, BNS सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, BNS सेक्शन 351 सब क्लॉज 3 और BNS सेक्शन 3 सब क्लॉज 5 में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये FIR आपकी हो गई है, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। हमें तो आज तक कुछ समझ ही करे नहीं है क्या करोगे कानून में। कुछ हमें मिलवा ही नहीं है, ना हमें गुम्मा दिवाई उन्होंने, ना मोहरम दिवाई, और ना ये मार पीट करी। तो उन्होंने जी लगे नहीं कही कि महिला की इस तरह काट पीट होगा। तो आपको चोटें आई थी? और चोट ये बहुत कसके लगी थी। डॉक्टरी हुई थी? हाँ, डॉक्टरी गई है, और उन्हें कुछ नहीं भाव में कुछ ही समझ करे नहीं है। ये का भाव का नहीं भाव, भाई पैसा कमाना ने भर दिया था तो कुछ सुनाई नहीं हो रही है। तो आपने फिर से कोई एप्लीकेशन दिया? आपने बोला उनको कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसको लेके कहीं उच्च अधिकारियों से बातचीत करी? ऊँचे नहीं गई, यहीं गए थे तो वही बोले कोतवाल साहब, तुम बोले परेशान बता रहे थे, ये बोले तुम्हारी सुनाई हो रही, कार्रवाई तो करी जा रही है। कुछ नहीं भाई। तो सुनीता, आपका गाँव, आपका घर फूलन देवी के घर के एकदम नज़दीक है। आप भी तो जानते होंगे ना फूलन देवी को। उसके साथ उसने कैसे बदला लिया, इस पूरे इलाके से आने वाली है, और आज आपके साथ ये अत्याचार हो रहा है। चाहती कि आपकी मांग क्या है? मांग का भी यही है, जैसे हमारे गुम्मा उम्मा लगे, मोहरम लगे, प्लाट लगे, यही जब मिल जाती तो बस यही होती है, हमें संतोषी होती है। तो सुनीता निषाद चाहती हैं कि साहब हमारे जो गुम्मा ले गए, जो मोहरम ले गए, हमारे
प्लाट पे जो कब्जा किया है, हमारे गुम्मा मिल जाए, मुहर्रम मिल जाए और हमारे प्लाट से कब्जा हट जाए, हम यही चाहते हैं। आखिर ऐसी घटनाएं हमारे सामने क्यों नहीं आ पाती हैं, क्या वजह रहती है? क्योंकि इस घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर छिपी होती है। जब उसकी तहकीकात में जाएंगे, जब उसकी जांच करेंगे, तब आपको उसके अलग अलग पहलू मिलेंगे, जो कि सुनीता के केस में भी अलग अलग पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। वो एक कारखाने पे काम करती है, चौकीदारी का काम करती है, अपनी ज़मीन बचाने के लिए संघर्ष करती है, आज भी इसी संघर्ष में खड़ी है कि हमको न्याय मिल जाए। क्या चाहती हो आप? अगर आपसे बोलेंगे FIR कराई, समझौता कर लो, तो समझौता का अब समझौता तो वो हो ही जाते अकेले, वो जो हम पे काटे तो हमें कोई बात नहीं है, तो उनको रोड डाले तो वो रोड अपने खा लेते, हमें उतनी से रहन के लाने छोटी सी जगह मिल जाती। पर उन्होंने हमारे संग ऐसी बदतमीजी करी थी, हम क्या बताएं, मार पीट आदमियों की मार पीट माँ औरत क्या कर सका थी। तो जो उन्होंने हमारे संग करो तो उनका तो हम बहुत अब हम क्या बता दें, जैसे उनके संग कुछ कहना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए कि ऐसी मारी जाता औरत उनका। ऐसी सबकी लड़का बिटियाँ मिली, उनका क्या इज्जत है, डगर घाट में पीट रहे रोटन में। ये प्रधान है, अन्याय कर रहे हैं, तो नहीं तो आखिर में कानून के अधिकार में हम गए थे तो उनका कुछ तो सुनाई करना चाहिए। उन्हें यही कह देते कि तुमने प्रधान जी ऐसा कम होता है, पर ये कुछ नहीं भाव है। तो सुनीता भी वही कह रही है कि समझौता तो हम कर ही लेते, हमारे बगल से रोड निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमारे साथ जो बदतमीजी की, हमारे साथ जो मारपिटाई की, वो क्यों किया है? एक महिला के ऊपर इतना अत्याचार कब तक होता रहेगा और ऐसी महिलाएं कब तक पिटती रहेंगी? कानून के तहत कार्रवाई होगी, कब न्याय मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक घटना घटी, एक महिला के साथ मारपिटाई हुई है और ये घटना आज चर्चा का विषय बनी है उसी क्षेत्र में जहाँ पे कभी फूलन की चर्चाएं हुआ करती थी। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।